देखो ब्रदर, मेरे को ये तो नहीं पता तुम अभी एक लड़का हो लड़की हो, पता नहीं कितने साल के हो तुम। पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम कितना शाय फील करते हो। एग्जैक्टली मैं तुम्हारी जो सिचुएशन है उसे समझता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली वही वाला बच्चा था। मतलब मेरे को अगर मेरी मम्मी बोलती थी ना फ़ोन उठा के अंकल को हेलो बोल दे, मेरे उतने में भी फट जाती थी। तो सोचो एक बंदे को अप्रोच करना मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था। एंड वेयर एज अभी मैं कुछ ऐसा हूँ। नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं कि मेरी गलती सुधर जाए? बस तुम अपनी गलती का पश्चाताप करो और आज के बाद कभी नशा करके गाड़ी मत चलाना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी नशा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। ठीक है। एंड ऐसे से एक ऐसे बच्चे में ट्रांजिशन कर जाना जो लिटरली मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है स्टेज पे, ऐसे स्टेज पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। समझ रहे हो? गवर्नमेंट का इवेंट है एंड मैंने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। अब मेरे को स्टेज फियर कंप्लीटली चला गया है। तो उस लेवल पे मेरी जो शाइनेस है वो रिमूव हो चुकी है। तो मैंने कैसे किया and कैसे तुम भी ये कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू बी शाई। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरे भाई। पहली गलती हो सकती है तुम्हारे पेरेंट्स की। तुमने बचपन में ट्रॉमा देखा हो, लड़ाइयाँ देखी हो, अपने माँ बाप से गालियाँ खाई हो, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया हो। एंड तुम शाय क्यों फील करते हो इतनी ज़्यादा? तुम्हें लगता है यार मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर कुछ क्रॉस क्वेश्चन ना कर दे, मेरे को कुछ और बदतमीज से रिप्लाई ना दे दे, कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। मैं तो इसलिए शाय फील करता था। तुम्हारे और भी रीजन हो सकते हैं। एंड इसी के साथ दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी तुम काफ़ी अगले बच्चे रहे हो, कि मेरा भी एक रीज़न था। तो कॉन्फिडेंस अगले बच्चों का वैसे ही गिर जाता है। मेरी तो हाइट ज़्यादा छोटी थी, तो उस चक्कर में इनसिक्योरिटी रहती थी कि अगर कुछ बोल लूँगा तो क्या मतलब वो रिवर्ट बैक में क्या वर्ड आएगा। क्योंकि मेरे को टीचर्स तक बुली कर देते थे मेरी हाइट के लिए। ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने मेरे को बोल रखी थी। तो फिर तो मेरा शाय होना बिल्कुल जेन्युइन था। एंड प्लस मैंने बचपन में लड़ाइयाँ भी देखी थी पेरेंट्स की, टू बी वेरी हॉनेस्ट। तो ये सब चीज़ों ने मेरे को शाय बना दिया था इन जनरल। अब मैंने इनको फिक्स करने के लिए सिंपल सी चीज़ करी। पहली चीज़ जो कि मैंने करी, मैं ये सोचता था कि यार बिल्कुल ही बेशर्म बन जाओ। मतलब क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अपने आप को ना बाँध के रखा था कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। नहीं, मैंने सोचा अपने आप को कंप्लीटली खुला छोड़ देता हूँ। इतना खुला छोड़ दिया अपने आप को, बिल्कुल ही कंप्लीटली बेशर्म। मैं कभी भी सोचता नहीं हूँ एंड जाके बोल देता हूँ। एंड एक चीज़ हमेशा मैं सोचता हूँ, एक मूवी है फाइट क्लब, उसमें एक सीन था, बंदूक रखी होती है, एक बंदे के सर पे बोलता है तेरे को मार दूंगा डॉक्टर नहीं बनेगा। तो ये वाला सीन मैं इमेजिन करता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं किसी से भी बात करने जाऊँगा तो मेरे सर पे बंदूक रखी है। अगर मैंने उससे बात नहीं करी, मेरा खेल खत्म है, मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो मतलब खुद सोचो, अगर तुम्हारे सर पे किसी ने बंदूक रख दी, क्या तभी भी तुम शाय फील करोगे? कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं बनता। मेरे को तो नहीं लगता एटलीस्ट। ठीक है, तुम मरना प्रेफर करते हो तुम, कम ऑन ब्रो। तो तुम कर लोगे वो काम, राइट? तुम्हारे पास कोई वजह होगी तो तुम ज़रूर करोगे। तो बेशर्मी लाओ, अपने अंदर वजह लाओ। सोचो किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक रखी है, क्योंकि ये बात मतलब तुम्हें फेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। वो हो सकता है अगले मोमेंट तुम्हारे मतलब घर पे किसी ने आके तुम्हें मार दिया। तुम्हारे दोस्त ने आके बैट चक्के तुम्हें मारा सर पे, तुम मर गए। क्या भरोसा है भाई लाइफ का? लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है? नो वन नोस कि आगे क्या होने वाला है। तुम कभी भी मर सकते हो, तो क्या फ़ायदा तुम आगे रिग्रेट में जियो। सिंपली जाके कर लो, बेशर्मी ले आओ अपने अंदर। मैं तो बेशर्मी ले आया हूँ। अगली चीज़ जो कि तुम्हें करनी है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। बेसिकली अभी स्टार्ट करो अंकल आंटियों से बात करना एंड धीरे-धीरे करके फिर अपने उम्र के लड़कों पे आओ, फिर आना लड़कियों पे, ठीक है? क्योंकि तुम बहुत ही अभी मतलब वैसे बच्चे हो जिसकी औकात बहुत कम है, जो बहुत शाय फ़ील करता है, तो तुम कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो भी मतलब अपनी क्लास में लड़कों से पेंसिल माँगने लग जाओ, टीचर से क्वेश्चंस पूछने लग जाओ। ये सब चीज़ें करो, क्योंकि मेरे भी फटती थी भाई, पर मैंने धीरे-धीरे करके ना अपनी ये टॉलरेंस को बढ़ाया है। कंप्लीटली मैं तो बेशर्म हो गया था, पर तुम धीरे-धीरे भी स्लो स्टार्ट कर सकते हो। अगर मेरी तरह अप्रोच रखना चाहते हो, वो भी रख सकते हो। पर ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें। ये हर फील्ड में हेल्प करता है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना, धीरे-धीरे अपनी औकात को बिल्डअप करना। तो अंकल आंटियाँ, अपनी उम्र के लड़के, फिर लड़के लास्ट में, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके बस करना रोज़ भाई, रोज़ एटलीस्ट बात करो। 6-7 आदमियों से तो बात कर ही सकते हो ना, इतना तो है पॉसिबल, अगर इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि ट्रस्ट में तुम बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बुरा नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा बदल सकता है, तुम्हारे अंदर क्या कमी है? कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम तो कुछ भी कर सकते हो भाई। मैं ऐसा दिखने वाला सोचो कुछ कर सकता हूँ, तो तुम क्या हो? तुम कर सकते हो, तुम बेटर होगे मेरे से डेफिनेटली। तो करो इन सब चीज़ों को, ठीक है? लुक्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तुम जैसे अट्रैक्टिव बनोगे यार, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। एंड ये भी नहीं मैं कहता कि अगर तुम अच्छे दिख जाओगे तो ट्रोल नहीं होगे तुम। अगर तुम काफ़ी मतलब फेमिनिन दिखते हो एंड अट्रैक्टिव बन भी गए तो भी तुम्हें लोग छक्का बोलेंगे, होता है ये।
तो कभी भी तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। लोग सबसे बड़े क्लाउन होते हैं, मैं मानता हूँ हमारे समाज, उनके हिसाब से कभी मत चलना, ठीक है? लेकिन अपने आप को अट्रैक्टिव अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें लड़कियों से अटेंशन मिलेगी एंड और इन जनरल भी काफ़ी दोस्त तुम्हारे बन जाएँगे, अटेंशन मिलेगी तुम, ठीक है? बैडेस्ट ऑफ द बैडेस्ट सोसाइटी के वो तो करेंगे ही ट्रोल, वो पहले भी करते आए हैं, अभी भी करेंगे। और जो बीच के थे और थोड़े अच्छे वाले हैं, वो फिर आ जाने वाले हैं तुम्हारे साथ, एटलीस्ट जितना मैंने नोटिस किया है। एंड जब तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे, कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारी धीरे-धीरे शाइनेस भी खत्म होती है। तो सिर्फ सोशल स्किल्स ही नहीं फोकस करना, लुक्स पे भी करना है। एंड सिर्फ लुक्स पे ही नहीं करना, सोशल स्किल्स पे भी करना है। बैलेंस्ड बनो, ठीक है? तो इन चीज़ों को अप्लाई करो एंड आई कैन मतलब टेल यू कि तुम 3 महीने के अंदर-अंदर अपनी काफ़ी हद तक शाइनेस को निकाल सकते हो। काफ़ी हद तक मतलब ना, बस करते रहना इन सब चीज़ों को। मैंने तो निकाली है एंड मैं तुम्हें पूरा भरोसा करता हूँ, तुम कर लोगे इसको दूर, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई इसको दूर करना। बड़े प्यार से कर लोगे तुम। बस तुम्हारे हालातों ने तुम्हें बुरा बनाया है, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने, बट डोंट वरी, न्यू से स्टार्ट करो। भूल जाओ उन सब चीज़ों को, सोचो वो सपना था, अब तुम जाग चुके हो, तो काम करने लग जाओ।